Welcome to social science class. Students, today we are going to start chapter number 16, that is our constitution, class 8. So as you know, this is board class. Then uh, start reading from the very first line and mark the important lines so that you may get to know which internal questions will come in your exam. So आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान, संविधान क्या है हमारा इंडिया का, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 7th में भी ये चैप्टर था, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा इंट्रो था। एंड अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है एंड उसका क्या फीचर्स हैं, क्या उसमें हमें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक कोई भी गेम है, लेट्स से फुटबॉल है, उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। लाइक फुटबॉल में आप बॉल को फीट से ही प्ले कर सकते हो, हैंड नहीं लगा सकते, इट्स नॉट अ रग्बी गेम। या कोई भी ऐसी गेम है, विदाउट रूल्स आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते। सिमिलरली कोई भी कंट्री विदाउट रूल्स एंड फॉर्मुलेटेड रेगुलेशंस नहीं चल सकती एक सिस्टमेटिक वे में। जैसे कोई एक गेम आप प्ले नहीं कर सकते एक सिस्टमेटिक वे में विदाउट एनी रूल्स, सेम एज कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री अपलिफ्ट नहीं हो सकती विदाउट एनी रूल्स और रेगुलेशन। इंडिया आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। एंड एट दैट टाइम क्या था, अगर उस टाइम कुछ रूल्स लॉज नहीं बनते, कानून नहीं बनते, तो कोई भी लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करते, कोई किसी को रोकता ही नहीं। अगर कानून बने हैं तो लोग डरे हुए हैं कि हाँ हम ये करेंगे तो हमें ये सज़ा हो सकती है, ये पेनल्टी लग सकती है, इस चीज़ का ये पर्टिकुलर प्रोसीजर है। ये हमें सब संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। सो हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 1946 में ये जो है मोमेंटो स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में विचार करना शुरू किया था और 1949 में ये कंप्लीट हो गया था, ड्राफ्ट हो गया था कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें होंगी। 46 to 49 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पर नाम आएगा इस स्टैंजा में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे लोग थे, ऐसे प्रसिद्ध लोग थे जिन्होंने ये हेल्प की थी कि हम सोचने में, ये 3 साल उन्होंने सोचा था कि हाँ हमारे संविधान में ये चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन 46 to 49 ये सोचा गया और नवंबर 26 नवंबर 1949 को प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया था, एक्सेप्ट हो गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में। एंड उसके बाद अप्लाई कब हुआ था? 26 जैन 1950, जो हमारा रिपब्लिक डे के रूप में मनाया गया था फर्स्ट टाइम। एंड वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एट एवरी 26 जनवरी एवरी ईयर। वो हम इसीलिए बनाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अप्लाई हुआ था 26 जनवरी को। होप आपको समझ आ गई होगी कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रीफ समरी क्या है। सो फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। फैमिली बेसिक यूनिट है, इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको सर्टेन रूल्स और लॉज चाहिए जो किसी भी कंट्री को, कम्युनिटी को रेगुलेट करने में काम आती है। थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन, ऐसा सोचो कि अगर ट्रैफिक रूल्स के बिना आप ड्राइव कर रहे हो या वॉक कर रहे हो रोड पे तो क्या होगा। इमेजिन अगर रूल्स ही नहीं है कुछ ट्रैफिक, तो बहुत एक्सीडेंट्स हो जाएंगे ना, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं चलेगा। सेम एज एवरी इंडिविजुअल जो है वो अनसेफ फील करेगा। सेम हमें डे टू डे लाइफ में कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस जो हैं वो ज़रूरत होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन है। व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ क्या है? मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। बेशक वो अमीर है या गरीब है, पुअर, रिच, कोई भी कास्ट का है, SCs, BCs, STs, OBCs और जनरल कैटेगरी, रूल सबके लिए सेम है। अगर कुछ भी क्राइम किया है, कुछ पनिशमेंट है तो वो सेम मिलेगी। ये रूल नहीं देखेगा कि रूल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल, सब इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में। सो दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ is
that every citizen of the country is equal in the eye of law, and there is discrimination, there is no discrimination on the basis of caste basis पे, धर्म, रिलीजन बेसिस पे, सेक्स मीन्स मेल या फीमेल है वो नहीं देखा जाएगा, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या ये भी नहीं देखा जाएगा, इक्वल। एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ सेट ऑफ लॉज, सभी को ज़रूरत है कि एक प्रॉपर जो लॉज है उसको फॉलो करें, बीट द पीपल, या कोई भी पीपल है या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मीन सरकारी नौकरी में तो उसे ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इधर वो प्रेसिडेंट भी है, अगर वो अगर सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, अगर वो कोई क्राइम कर रहा है तो सेम पेनल्टी उसके लिए भी है। एंड और द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल या एमपीज, एमएलएज, कोई भी है, हु फॉर्म द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बनाते हैं जो लोग, अगर वो भी क्राइम करते हैं तो सेम पनिशमेंट उन लोगों के लिए। इनफैक्ट रूल ऑफ लॉ इज़ द बेसिक फाउंडेशन, ये रूल ऑफ लॉ ही हमें बताता है कि हाँ हम सब एक है, इक्वल है लॉ की नज़रों में, इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड बेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इक्वालिटीज़, इसीलिए सभी प्रकार की इक्वालिटीज़ का एक ही बेसिक रूल है, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ। देयरफॉर रूल ऑफ लॉ डिमांड्स दैट दोज हु आर ऑक्यूपाइंग पोजीशन इन पावर, इसलिए रूल ऑफ लॉ ये भी कहता है कि जो लोग पावर में हैं, पोजीशन ऑफ पावर में, जो जिनके पास ज़्यादा पावर है, लाइक सीएम है, पीएम है, तो वो अपनी पावर का फ़ायदा नहीं उठा सकते, अनलॉफुल मैनर में कुछ भी नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड द कॉमन मैन शुड बी प्रोवाइडेड, इसलिए कॉमन मैन को ये भी प्रोवाइड किए जाना चाहिए कि वो अपने राइट्स का इक्वली जो है यूज़ कर सके। बट लेट अस नॉट फॉरगेट दैट इक्वल राइट्स इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट, और इक्वल राइट्स उसे तब मिलेंगे जब उसके पास प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभाएगा। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन, if you are liking the video, please like the video and subscribe the channel, share it with your friends, press the bell icon, and I will also provide the notes with the in PDF form in the description box. You can check the notes there, it will be available to you. A constitution is a body of fundamental rules. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसमें एक ऐसी बॉडी जिसमें कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं एक कंट्री की, और रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शंस, मतलब एक किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करेगी, वो सब किस में है, that is in the described in the constitution. It contains the powers and function, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि किसकी क्या पावर्स हैं और किसके क्या फंक्शंस हैं। गवर्नमेंट की डिफरेंट बॉडीज़ होती है, लाइक स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट है, सेंटर लेवल पे अलग है, और उनका म्यूचुअल रिलेशन क्या है, स्टेट सेंटर को क्या इन्फॉर्मेशन देगी, सेंटर स्टेट को क्या हेल्प करेगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। इट ऑल्सो डिफाइंस द राइट, सिटीजन्स के क्या राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, डिफरेंट 6 राइट्स हैं, 6 बेसिक राइट्स हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम रीड करेंगे। एंड द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, क्या क्या रिलेशन है गवर्नमेंट की और एक आम नागरिक के। देयरफॉर इन एन इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप, जो इंडिया का डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट, इंडिया में यही है ना, लोग ही चुनते हैं अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं या कोई भी मिनिस्टर्स हैं, सभी वोटिंग जो है आम सिटीजन करते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्राइवेट एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर लॉज, प्राइमरी सोर्स है ये, इसी में सब कुछ डिफाइंड है। इट गिव्स अस अ डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉज आर मेड ऑफ द कंट्री वर्क्स, जैसे जैसे कंट्री जिस बेसिस पे वर्क करती है वो सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अच्छा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या थी, क्यों चाहिए था हमें कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ पर फिज़िकल फीचर्स अलग हैं। फिज़िकल मीन्स कोई पहाड़ी इलाका है ना, कोई नॉर्थ में है, कोई साउथ में है, जियोग्राफिकल कंडीशंस की बात कर लो। कल्चरल आप देखते हो, हरियाणा के कल्चर अलग है, पंजाब के अलग है, साउथ में कल्चर अलग है। सोशल डाइवर्सिटी, सोसाइटी अलग अलग टाइप की है ना, डिफरेंट कास्ट है, रिलीजन्स है, तो इन सबको एक करने के लिए कोई हमें एक कॉमन बेस चाहिए था, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था।
डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन के लोग डिफरेंट लैंग्वेज, जिनके डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं, और ऐसे लोग जो जिनके बिलीव्स, इतने सारे लोग हैं हमारे देश में, हर किसी के बिलीव्स मतलब विश्वास अलग है, एक्शंस अलग हैं, एंड कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं उनमें। एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या, एक रूल, प्रिंसिपल, लॉज जो सभी एक्सेप्ट करते हैं, सभी लोग जितने भी हैं सिटीजन ऑफ इंडिया एज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये एक मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट था जो आपकी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर एस्पिरेशन के बारे में बताता था। ये बहुत ध्यान से समझना पॉइंट्स, हर पॉइंट का एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको। डिफाइंस ये है द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन